जी सर, जी सर, जी सर। क्या है? बिल्कुल, आप कैसे? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा। बस आप लोग की कृपा है बेटा। चलिए, स्टार्ट हो जाए? स्टार्ट करें अपने कुमार क्लास को? बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं साथियों। चलिए, आज हम लोग देखेंगे मकबरे साथियों। क्या आज हम लोग साथियों देखने वाले हैं? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, मकबरे देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम मकबरे की बात करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, मकबरे की बात करते हैं तो दो चीजें होती हैं साथियों। अपनी कॉपी में लिखिएगा साथियों, मकबरा क्या होता है और दूसरा साथियों आपको लिखना है समाधि क्या होता है। नाम तो सुना ही होगा साथियों, मकबरा और समाधि। लोग कहते हैं कि इल्तुतमिश का मकबरा है साथियों और महात्मा गांधी की समाधि पथ में जाना है। तो समाधि और मकबरा दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है मकबरा, क्या होता है समाधि। कितने लोगों को पता है कि मकबरा और समाधि में क्या अंतर होता है? बताइए सर, क्लास में याद हो जाता है बहुत साथियों। आप लोग की चीज है। राधे राधे कमेंट बताइए कमेंट बॉक्स में कि मकबरा क्या होता है और समाधि क्या होती है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में मुझे इसका उत्तर चाहिए। हवा में उड़ जाना है और सब कुछ धरती पर जन्म लेता है, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे साथियों। बिल्कुल, तो हिंदू मुस्लिम से तो कोई मतलब नहीं। मकबरा क्या होता है? किसी को दफनाने के बाद उसके ऊपर बनाई गई इमारत को मकबरा कहलाता है और व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी स्मृति में बने स्मारक को समाधि स्थल कहते हैं साथियों। समाधि स्थल मतलब स्मृति स्थल साथियों। ध्यान देना, मकबरा क्या होता है? जैसे कोई निपट गया तो निपट गया तो कहीं उसको दफना दिया गया और दफना दिया गया तो कहा नहीं भैया इनको दफनाया गया है तो यहाँ पे कुछ अच्छा सा बना देते हैं। जैसे हुमायूं का मकबरा देखने को मिलता है साथियों। क्या हुमायूं टॉम देखने को मिलता है? बिल्कुल साथियों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा हुमायूं का मकबरा हमें देखने को मिलता है। हाँ, अगर हम मजाक की बता चुका बेटा, मजाक हमने सब आपको पढ़ा दिया है। चलिए, अगर हम बात करते हैं समाधि, तो जैसे कोई मृत हो गया उसको दफना दिया जला दिया पर उसकी याद आ रही है तो उसकी याद में कुछ करते हैं। याद 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 बस याद रह जाती है तो उस याद में साथियों को स्मृति में क्या बनाते हैं? एक समाधि स्थल बनाते हैं साथियों। ध्यान देना, क्या समाधि स्थल का निर्माण करते हैं जब किसी के बिल्कुल बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, जब किसी के याद में कुछ बनाते हैं तो उसे हम समाधि स्थल कहते हैं साथियों। बिल्कुल आज साथियों हम लोग क्या बिल्कुल ध्यान देना, एक से दो प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं साथियों। बिल्कुल यहाँ पे साथियों राजाओं के नाम होंगे, क्या यहाँ पे राजा के नाम होंगे, मतलब किंग के नाम होंगे, उनका उनका कहां पर है। जैसे बाबर का कहां पर है, शाहजहां का कहां पर है, औरंगजेब का कहां पर है, इल्तुतमिश का कहां पर है। बहुत सारे हमें रूलर के नाम देखने को पड़ेंगे। आप लोग चाहो तो 100 से ज्यादा याद कर सकते हो। बिल्कुल क्या साथियों, 100 से भी ज्यादा आप लोग याद कर सकते हैं, पर मैं आपको 12-13 आपको पढ़ाऊंगा साथियों। उन 12-13 में से कोशिश है कि आपके एग्जाम में प्रश्न फंस जाए साथियों। ये स्ट्रैटेजी की क्लास है, भंडारा बहुत ज्यादा है साथियों, पर हमें उतना ही पढ़ना है जो एग्जाम में है। विश्वास मानना, जो भी मैं नाम लिखाऊंगा यहां से आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है साथियों। बिल्कुल हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जितने भी राजाओं के नाम मैं बताऊंगा वो इतिहास के राजा साथियों, इतिहास के किंग विशाल कला को बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे या पढ़ा रहे होंगे साथियों। बिल्कुल, तो हमें उनका मकबरा ही याद करना है कि उनका मकबरा कहां-कहां हमें देखने को मिलेगा। हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, हम उनका नाम देखेंगे और उनका मकबरा देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। नक्शे के थ्रू याद करेंगे, जीवन भर याद रहेगा साथियों। कॉपी में क्या करना है बेटा आप लोगों को? आप लोगों को कॉपी में साथियों ध्यान दीजिएगा, नक्शा बना लेना है, नक्शे में मकबरा बना लेना है, बस इतना ही करना है, आपको याद होगा साथियों। चलिए स्टार्ट करें साथियों। तो मकबरा और समाधि में अंतर समझ में आया? अगर हां तो यस लिख के आप लोग बताइए साथियों, क्या होता है अंतर मकबरा और समाधि में साथियों? मकबरा जब हम लोग किसी की मृत्यु होने के बाद उसको दफना देते हैं और वहां इमारत बना लेते हैं तो उसे हम मकबरा कहते हैं। समाधि जब किसी की याद में बनाई जाती है, मृत्यु के बाद साथियों, दफनाने के बाद, जलाने के बाद किसी दूसरी जगह पर बनाया जाता है, उसे हम लोग समाधि कहते हैं। बिल्कुल समाधि स्थल की अगर हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी की, राजेंद्र प्रसाद की, राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की, ये सब साथी हमें क्या बिल्कुल बिल्कुल हमारे आसपास भूकंप नहीं आया। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं मकबरा साथियों, पहला लिखिए साथियों मकबरा, हेडिंग बनाइए साथियों मकबरा साथियों, नक्शा बना लीजिए अपनी कॉपी में मकबरा साथियों। पहला हम देखते हैं इल्तुतमिश का मकबरा साथियों कहां पर है साथियों। ध्यान दीजिएगा, किसका? इल्तुतमिश का मकबरा कहां पर है? इल्तुतमिश क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्या मैंने बोला? इल्तुतमिश साथियों। क्या इल्तुतमिश गुलाम वंश का तीसरा शासक था, ममलूक वंश का, ममलूक वंश, ममलूक वंश को साथियों हम लोग क्या कहते थे? गुलाम वंश भी कहते थे साथियों। ध्यान देना, ममलूक डायनेस्टी का साथियों ये क्या थे? ये तीसरे शासक हमें देखने को मिलते थे। और कब से कब तक थे साथियों? ध्यान दीजिएगा, 1211 से 1236 तक हमें देखने को मिलते साथियों। कब से कब तक? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1211 से 1236 तक हमें देखने को मिलते साथियों। कब से? 1211 से 1236 तक हमें देखने को मिलता है। इनका रूल कब से कब तक था साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इनका रूल 1211 से लेकर साथियों 1236 तक देखने को मिलता है। कौन से वंश के थे साथियों? ममलूक वंश के थे। 1211 से 1236 तक देखने को मिलता है ममलूक वंश साथियों। बिल्कुल गुलाम वंश जिसे कहा जाता है। इनका मकबरा साथियों हमें कहां देखने को मिलता है? इनका मकबरा हमें साथियों दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों। कहां पर? इनका मकबरा हमें दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, इनका मकबरा कहां पर है? क्या है? काबुल। और काबुल साथियों कहां पर है? अफगानिस्तान में साथियों। अफगान जलीब सुना है ना, वही अफगानिस्तान साथियों। बबरा का साथियों समाधि कहां पर है? बिल्कुल साथियों काबुल में देखने को मिलता है। और बिल्कुल साथियों काबुल अफगानिस्तान में साथियों किसकी समाधि हमें देखने को मिलती है? बाबर की। और बाबर साथियों कौन था? बिल्कुल लिखिएगा, बाबर साथियों मुगल वंश का संस्थापक हमें देखने को मिलता है से लेके 1530 तक यह भारत पर राज करता है। मुगल शासन का साथियों, हाँ बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, मुगल शासक का मकबरा देखने को मिलता है। बिल्कुल इसका जन्म परगना में हुआ था, कहां हुआ? कहानी में इससे हमें मतलब नहीं है साथियों। ध्यान दीजिएगा, हमें बाबर के बारे में पढ़ना है। तो बाबर के बारे में क्या करना है? बिल्कुल साथियों यही के नाम पे साथियों बाबरी मस्जिद भी हमें देखने को मिलती है साथियों। बिल्कुल यही पगला क्या कहते हैं, पूरे देश में विनाश करके गया है। तो इल्तुतमिश की साथियों हमें कहां देखने को मिलती है? ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में। और अगर अफगानिस्तान में साथियों काबुल में किसकी देखने को मिलती है? बाबर की हमें देखने को मिलती है। और बाबर का लड़का साथियों कौन था? बाबर का लड़का साथियों हमें हुमायूं देखने को मिलता है साथियों। क्या बाबर का एक लड़का हुआ करता है? तो बाबर के एक लड़का नहीं, बाबर के 4 लड़के थे। कहां है हुमायूं साथियों? कमरान, हिंदल, बिल्कुल हुमायूं, 4 लड़के हमें देखने को मिलते थे। तो हुमायूं जो था साथियों सबसे बड़ा लड़का हमें देखने को मिलता है, किसका? बाबर का। बताइए, हुमायूं देखने को मिलता है। ठीक साथियों, इसका मकबरा कहां पे साथियों? तो इसका मकबरा हमें दिल्ली में देखने को मिलता है, जो हुमायूं टॉम के नाम से जाना जाता है। क्या साथियों? जो हुमायूं टॉम के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दिल्ली में मकबरा है, बिल्कुल हुमायूं टॉम के नाम से जानता है। हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सब कुछ पढ़ाए होंगे। ठीक है, हुमायूं टॉम है, मकबरा है साथियों। बिल्कुल हाजी बेगम ने इसका निर्माण कराया था। बिल्कुल इनकी बेगम ने ही नाम इनका कराया साथियों। इस समाधि नहीं बेटा, ये मकबरा है, यही निपट गए तो इनको दफना दिया गया साथियों। और इन्होंने साथियों मुगल वंश के दूसरे शासक थे। 1530 से साथियों पिताजी के मृत्यु के बाद 1540 तक इन्होंने किया था साथियों रूल। और दूसरी बात साथियों 1555 से लेके 1556 तक रूल किया था। क्या हुआ था? शेरशाह सूरी ने पटक के मारा था किसको? हुमायूं को। ध्यान देना, हुमायूं को पटक के किसने मारा था? चौसा के युग में साथियों शेरशाह सूरी ने मारा था और हुमायूं को भगा दिया था साथियों। बिल्कुल ध्यान देना। और बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कि अगर शेरशाह सूरी कुछ समय तक भारत में और जी जाता, 1545 के बाद और जीता साथियों, तो बाबर और साबर कभी भारत में आ ही ना पाते। मतलब हुमायूं के बाद बाबर तो पहले ही आ गया था। चलिए तीन चीजें तैयार हुई। अगर हम कहें पहले नंबर पे मेरे प्यारे साथियों इल्तुतमिश का मकबरा कहां पर है? बिल्कुल दिल्ली में है। काबुल में साथियों किसका मकबरा है? बाबर का है। हुमायूं का साथियों तीसरा का साथियों कहां पर मकबरा देखने को मिलता है साथियों? तो हमें कहां पर देखने को मिलता है? हुमायूं टॉम दिल्ली में हमें देखने को मिलता है साथियों। तीन आपके
याद हुए कि नहीं हुए, ये आपको बताना साथियों। अब चौथा अगर हम बात करते हैं साथियों, तो चौथा हमें कहां देखने को मिलता है? हमें आगरा में देखने को मिलता है। कहां साथियों? आगरा में देखने को मिलता है। आगरा में साथियों कहां पर? किसका? अकबर जी का देखने को मिलता है साथियों। क्या? अकबर का देखने को मिलता है। कॉपी में लिखिएगा, किसका देखने को मिलता है? अकबर का। अकबर का साथियों कहां पर है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सिकंदरा देखने को मिलता है। इनका रूल कब से कब तक था? 1556 से साथियों 16 से 5 हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, टाइमलाइन इसलिए दिखा दे रहा हूं कि थोड़ा बहुत भी आपको याद हो जाए। वर्कशीट सेक्शन में मिलती है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल अकबर की बात करते हैं साथियों, तो अकबर 1556 से 1605 हमें देखने को मिलता है और इनका साथियों कहां पर है? सिकंदरा आगरा में देखने को मिलता है साथियों। कहां? सिकंदरा में देखने को मिलता है साथियों। देख लीजिएगा, सिकंदरा साथियों आगरा में देखने को मिलता है और आगरा साथियों कहां पर है? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों। तो ये अकबर तक 4 लोगों की कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई, आप लोग ये बताइए साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं, ये देखिए, ये बाबर का मकबरा है। चार चार याद करते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले देखिए हमने चारों पढ़ लिया, अब चार आप लोग देखिए। बाबर का मकबरा साथियों कहां पर है? हमें काबुल में देखने को मिलता है साथियों। काबुल बोले तो अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। इल्तुतमिश का मकबरा की बात करते हैं साथियों, तो इल्तुतमिश का मकबरा हमें दिल्ली देखने को मिलता है। कहां साथियों? दिल्ली देखने को मिलता है। ये देखिए साथियों, मकबरा मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए अगर हम बात करते हैं हुमायूं का मकबरा साथियों, हुमायूं का टॉम देखने को मिलता है। कहां पर साथियों? दिल्ली में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां पर? दिल्ली में देखने को मिलता है। और अकबर का मकबरा साथियों कहां हमें देखने को मिलता है? यूपी में देखने को मिलता है। यूपी में साथियों कहां पर? आगरा में देखने को मिलता है। आगरा में साथियों कहां पर? सिकंदरा में देखने को मिलता है। बिल्कुल कब से कब तक इनका समय था? 1556 से 1605 इनका समय हमें देखने को मिलता है। यहां तक चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। चलिए अब आगे अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये साथियों क्या है? यहीं पर साथियों जट यमला पगला दीवाना लाहौर देखने को मिलता है साथियों। क्या? लाहौर देखने को मिलता है। और लाहौर में साथियों किसका मकबरा हमें देखने को मिलता है? तो लाहौर में हमें जहांगीर का मकबरा देखने को मिलता है साथियों। इसका साथियों जहांगीर का मकबरा हमें देखने को मिलता है। अकबर का पुत्र का क्या नाम था साथियों? जहांगीर हमें देखने को मिलता है। जहांगीर का मकबरा देखने को मिलता है और 1605 से लेकर साथियों 1600 तब तक, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1627 तक कौन राज करता है? हाँ बिल्कुल, बिहार में क्या पूरा नेपाल में आया होगा। 1627 तक साथियों जहांगीर राज करता है और इनका मकबरा साथियों हमें कहां? लाहौर या पाकिस्तान में देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कहां पर? लाहौर या पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं आगरा में साथियों, आगरा में शाहजहां का मकबरा देखने को मिलता है साथियों। कहां? शाहजहां का मकबरा हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, शाहजहां का मकबरा साथियों हमें कहां? 1628 से साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 1600 कितना तक साथियों? बिल्कुल 1628 से 1658 तक हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, शाहजहां का मकबरा हमें देखने को मिलता है। शाहजहां के बाद साथियों कौन आते हैं? बिल्कुल औरंगजेब आते हैं और औरंगजेब का मकबरा साथियों कहां देखने को मिलता है? दौलताबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है साथियों। किसका? औरंगजेब का। औरंगजेब का कहां पे साथियों? दौलताबाद महाराष्ट्र साथियों। कहां पर? दौलताबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। दौलताबाद महाराष्ट्र साथियों, बिल्कुल। तो ये साथियों याद हुआ आपको? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया बताइए, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? चलिए आप लोगों को लिखना है साथियों, बताइए बाबर का मकबरा कहां पर है? हुमायूं का मकबरा कहां पर है? बिल्कुल हुमायूं की बात आपको बताइए। अकबर का मकबरा कहां पर है? जहांगीर का मकबरा कहां पर है? शाहजहां का मकबरा कहां पर है? औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? बताइए, ये 6 चीजें आपको याद रखना है साथियों। बताइए कहां पे कहां तक है? ठीक है। अगर हम इनकी कार्यकाल की बात करते हैं साथियों, तो 1526 से 1530 हमें देखने को मिलता है। अगर इनकी हम बात करते हैं तो 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 हमें देखने को मिलता है। अकबर की बात करते हैं साथियों, तो 1556 से 1605 हमें देखने को मिलता है। जहांगीर की बात करते हैं साथियों, तो 1605 से 1627 हमें देखने को मिलता है। शाहजहां की बात करते हैं साथियों, 1628 से 1658 हमें देखने को मिलता है और 1658 से साथियों 1707 हमें देखने को मिलता है। किसका? औरंगजेब का हमें देखने को मिलता है। चलिए इनका मकबरा बताइए। ठीक है, उत्तर मुगल काल के हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा पूरे। हाँ हाँ हाँ, बाबर की बात करते हैं साथी, तो बाबर की हमें कहां देखने को मिलती है? तो हमें काबुल देखने को मिलता है। तो क्या? काबुल हमें देखने को मिलता है। देखिएगा कहां साथियों? काबुल हमें देखने को मिलता है। हुमायूं का साथियों हमें दिल्ली देखने को मिलता है साथियों। कहां? दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों। कहां पर? दिल्ली में देखने को मिलता है। अकबर की बात करते हैं साथियों, तो हमें आगरा में देखने को मिलता है। आगरा कहां है साथियों? उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। कहां पे साथियों? आगरा में हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं जहांगीर की, तो जहांगीर की साथियों हमें कहां? लाहौर देखने को मिलता है। लाहौर साथियों कहां पर है? अभी लाहौर साथियों पाकिस्तान में हमें देखने को मिलता है। पाकिस्तान बोले तो नल्ला पाकिस्तान। शाहजहां की बात करते हैं साथियों, हाँ बिल्कुल शाहजहां की बात करते हैं। अरे भैया शाहजहां बताओ ना, शाहजहां दिल्ली। बिल्कुल शाहजहां की बात करते हैं साथियों, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, शाहजहां की हमें आगरा देखने को मिलता है साथियों। हाँ बिल्कुल दिल्ली नहीं साथियों, आगरा हमें देखने को मिलता है। कहां पे साथियों? आगरा हमें देखने को मिलता है। और आगरा कहां पे साथियों? उत्तर प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और अकबर की बात करते हैं, तो आगरा के साथियों सिकंदरा में हमें देखने को मिलता है साथियों। अकबर का साथियों कहां पे देखने को मिलता है? सिकंदरा आगरा में देखने को मिलता है। चलिए और इनकी बात करते हैं, तो दौलताबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो क्या? दौलताबाद महाराष्ट्र, दौलताबाद महाराष्ट्र। ठीक है, यहां तक साथियों याद हो गया? बिल्कुल साथियों, जीके भाई सोनकर सर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है साथियों, क्या है? बाबर साथियों 15 से 26 से 1530 हमें देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, कब से कब तक देखने को मिलता है? 15 से 26 से 1530 हमें देखने को मिलता है बाबर। हुमायूं साथियों 1530 से 1540। अकबर की बात करते हैं 1556 से 1605। जहांगीर की बात करते हैं 1605 से 1627। शाहजहां की बात करते हैं 1628 से 1658। औरंगजेब की बात करते हैं साथियों, तो 1628 से 1707। कहां-कहां है ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई है? हाँ बिल्कुल आरामबाग में होगा, पर अकबर ने उसको उठा के काबुल भिजवा दिया था ना साथियों। तो याद रखिएगा, काबुल परीक्षा में आता है, बिल्कुल आरामबाग नहीं आता है। बिल्कुल सही, बाबर का पहला तो आरामबाग में था, पर जब अकबर किताब पढ़ते हैं तो कहते हैं उनको पढ़ने लिखना तो अकबर को आता नहीं है। किसी पढ़ाते हैं तो उनको पता चलता है, अरे भैया ये तो हमारा जो दादा है, उनका तो उनका मन था कि हमारा मकबरा वहां बनवाया जाए, तो उनको खुदवाते हैं और उनकी जमीन से अस्थियां जो निकलती है, हड्डी निकलता है, तो कुछ निकल जाता है, तो वही मट्टियां लेके जाके काबुल में दफना देते हैं। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, जहांगीर का मकबरा साथियों कहां पर है, ये हमें पता चल गया। शाहजहां का मकबरा साथियों ये हमें पता चल गया साथियों। तानसेन का मकबरा की हम लोग बात करते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तानसेन का मकबरा साथियों कहां पर है, तो तानसेन का मकबरा हमें ग्वालियर में देखने को मिलता है साथियों। ग्वालियर साथियों कहां पर, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं, सही से बताना क्लास कैसी लग रही है। ग्वालियर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है साथियों तानसेन साथियों, ये आपको याद रखना है। गौस मोहम्मद की बात करते हैं साथियों, तो गौस मोहम्मद का मकबरा भी साथियों कहां पर है, इनका भी साथियों सेम ग्वालियर में हमें देखने को मिलता है। कहां पे, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। तो तानसेन का मकबरा बिल्कुल हाँ नौरत्न थे, नौरत्नों में से एक है साथियों। बिल्कुल सासाराम बिहार में इनका मकबरा देखने को मिलता है। तो कहां, सासाराम बिहार को मिलता है। बिल्कुल अरे हिंदू मुस्लिम से क्या होता है बेटा, मकबरा मुस्लिम का भी हो हिंदू का भी मकबरा मकबरा होता है, मैंने डेफिनेशन समझाई है। बिल्कुल आदत है गौस मोहम्मद। चलिए अगर हम बात करते हैं बीबी का मकबरा साथियों, बीबी का मकबरा को साथियों हम लोग क्या कहते हैं, टॉम ऑफ द लेडी कहा जाता है साथियों। क्या, टॉम ऑफ द लेडी, ठीक है। देखिए बनवाया कौन था साथियों इसका, बिल्कुल औरंगजेब ने साथियों बीबी का मकबरा बनाने की कोशिश की थी, पर इसके लिए बनवाया गया था साथियों, ये ध्यान देना है। तो इसके लिए साथियों दिलरास बानो बेगम के लिए बनवाया गया था। तो इसके लिए दिलरास बानो बेगम, तो क्या दिलरास बानो बेगम, कॉपी में नोट करें दिलरास बानो बेगम। अगर इसकी संस्थापक की बात करते हैं तो इनका लड़का था साथियों, इनका लड़का ही इनका सन था। कौन सा साथियों, प्रिंस आजम शाह साथियों, इसी ने इसका संस्थापक किया था साथियों। क्या साथियों, संस्थापक की बात करते हैं तो कौन था साथियों, आजम शाह हमें देखने को मिलता है। कौन, आजम शाह। आजम शाह साथियों कौन था, इन्हीं का लड़का था साथियों। आजम शाह में देखिए संस्थापक साथियों कौन है, आजम शाह है। दिलरास बानो बेगम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इन्हीं के लड़के इनका याद में साथियों बनाया था। बिल्कुल ये सारी चीजें साथियों क्या है, बिल्कुल निपट गए थे तो बनवा दिया गया था। बिल्कुल औरंगजेब का लड़का कौन था, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, प्रिंस आजम शाह साथियों। चलिए दिलरास बानो बेगम किसका है साथियों, बिल्कुल बीबी का मकबरा साथियों दक्कन ऑफ द ताज कहा जाता है साथियों। दक्कन का ताज इसे कहा जाता है, ताज ऑफ दक्कन के नाम से इसे जानते हैं साथियों। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ताज ऑफ दक्कन के नाम से जानते हैं, मतलब कि दक्षिण का ताज इसे कहा जाता है। क्या साथियों, इसे हम लोग दक्षिण का ताज कहते हैं। क्या, दक्षिण का ताज इसे हम लोग कहते हैं। चलिए हाँ औरंगजेब का मकबरा तो साथियों मैंने आपको बताया, ये साथियों दौलताबाद महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है। कहां, दौलताबाद महाराष्ट्र, बिल्कुल अच्छे से मैंने बताया। कहां साथियों, दौलताबाद हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, दौलताबाद हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है औरंगजेब का मकबरा साथियों। और बिल्कुल अगर हम बात करते हैं मुमताज का मकबरा कौन सा है, तो मुमताज का मकबरा की अगर हम बात करते हैं तो ताजमहल हमें देखने को मिलता है। क्या, ताजमहल साथियों। क्या, ध्यान दीजिएगा ताजमहल। और ताजमहल की बात करते हैं साथियों, ये किसका है साथियों, मुमताज का है। और किसने बनवाया था साथियों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल शाहजहां ने बनवाया था। प्यार का प्रतीक है साथियों। क्या, प्यार का प्रतीक है, सिंबल ऑफ लव है, सिर्फ कहने के साथियों। क्या, सिंबल ऑफ लव है, बिल्कुल ठीक है। 14 बच्चे जन्म दिया था साथियों, और 14 बच्चे को जन्म देते हुए निपट गई थी, ऐसा कौन सा क्या साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। क्या बात है। चला ताजमहल साथियों मुमताज की याद में बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था साथियों। ध्यान देने वाली बात है साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं, एक है गोल गुंबद साथियों, एक और आप लोग लिख लीजिएगा साथियों, गोल गुंबद। ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दिया है, इस वजह से स्लाइड में आपको नहीं लेके आया हूं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, गोल गुंबद क्या है साथियों, बीजापुर में साथियों। कहां पर, बीजापुर में। और बीजापुर साथियों कहां पर है, कर्नाटक में हमें देखने को मिलता है। याद है आपको नहीं, जब सुपरलेटिव इंडिया भारत में सबसे बड़ा पढ़ा रहे थे। चलिए ठीक है साथियों, क्या है गोल गुंबद। बीजापुर कर्नाटक हमें देखने को मिलता है साथियों। आदिल शाही वंश का, किसका, आदिल शाही डायनेस्टी के लिए, आदिल शाही आदिल शाही में देखेंगे। तो ये सारे आपको याद रख लेने साथियों। चलिए रिवीजन हम लोग कर लेते हैं यहां तक, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। हम लोगों ने कहा मकबरा और समाधि क्या होती है। मकबरा बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, जब कोई मरता है तो उसे दफना दिया जाता है, फिर उसके बाद समाधि हमको देखने मिलता है, किसी की याद में मनाया जाता है। अभी हम लोग साथियों और भी चीजें पढ़नी है, पहले एक एक पॉइंट को हम लोग रिवीजन करते हुए चलेंगे। इल्तुतमिश का मकबरा की बात करते हैं साथियों, दिल्ली में है। काबुल में साथियों बाबर का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा साथियों दिल्ली में देखने मिलता है। यूपी में साथियों अकबर का सिकंदरा में मकबरा देखने को मिलता है। बाबर का मकबरा ये सब हम लोगों ने देख लिया साथियों। बिल्कुल अगर हम जहांगीर की बात करते हैं लाहौर में, शाहजहां की बात करते हैं तो साथियों हमें आगरा में देखने को मिलता है साथियों। कहां पे, आगरा में देखने को मिलता है। और दौलताबाद महाराष्ट्र में साथियों औरंगजेब का है। ना समझ में आ रही है सारा चार्ट आपको याद रखना। मुगल के बारे में बताया गया साथियों, बिल्कुल अली मुगल इसके बारे में बताया गया साथियों। ध्यान दीजिएगा, अली मुगल और लिटिल मुगल दो भाग में होता है, तो पहले मुगल के बारे में ये सारी चीजें बताई गई हैं। जहांगीर का मकबरा ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया है। लास्ट साथियों बचता है हमारा ये कि दिलरास बानो बेगम की याद में साथियों बीबी का मकबरा बनवाया गया था। चलिए बिल्कुल कहां पर है साथियों, औरंगाबाद महाराष्ट्र में साथियों। बिल्कुल सही, आपने सही पूछा साथियों, कहां पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां, औरंगाबाद महाराष्ट्र, औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। चलिए औरंगजेब का मकबरा, ताजमहल आपने देख लिया, गोल गुंबद साथियों देख लिया, किसका किसका ये सारी चीजें आपने देख लिया है। अब हम साथियों बात करते हैं समाधि स्थल की साथियों। क्या, समाधि स्थल। ये पहली फोटो किसकी साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिए, बापू। क्या साथियों, महात्मा गांधी। सजा मस क्या किया था, किसी की याद में समाधि साथियों। चलिए तैयार है मेरे वीर, हाँ तैयार है कि नहीं, बताओ चालू किया जाए, बताओ। यस सर, वो 12 तेरह याद हो गए, बताना सही से याद हुए कि नहीं। आई एम रेडी रेडी रेडी। यस सर, अब इतनी बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने वाले समाधि ना, बिल्कुल 1 मिनट में सब आपका खत्म हो जाएगा साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी हमें कहां देखने को मिलता है, राजघाट में देखने को मिलता है साथियों। बहुत कुछ साथियों कहां पर है, दिल्ली में हमें देखने को मिलता है। राजघाट साथियों कहां पर है, दिल्ली में। महात्मा गांधी के बारे में मैं जितना बता दूं कम है। बिल्कुल साथियों ध्यान देना, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है साथियों। बिल्कुल 30 जनवरी 1948 को गोडसे जी इनको मार देते हैं। कौन, नाथूराम गोडसे इनको मार देते हैं। जी कहना उनके लिए अच्छा नहीं होगा साथियों, क्यों, उन्होंने राष्ट्रपिता को मारा था साथियों। मैं तो कहता हूं कि नाथूराम गोडसे से कह देना चाहिए था कि जैसे तुमने बापू को मारा था, महात्मा गांधी को मारा था, वैसे ही आप मोहम्मद अली जिन्ना को मार देते तो कितना अच्छा होता साथियों। बिल्कुल ध्यान देना, तो नाथूराम गोडसे ने इनको निपटा दिया था और 2 से 3 बार कोशिश की थी साथियों। इनका जन्म साथियों पोरबंदर गुजरात
में हुआ था साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कहां पे साथियों, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हमें देखने को मिलता है। पोरबंदर गुजरात में हमें इनका जन्म देखने को मिलता है साथियों। नोट कर लेना साथियों, कहां पर, पोरबंदर गुजरात में हमें देखने को मिलता है। कितने पुत्र थे साथियों इनके, 4 पुत्र हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कितने, 4 सन हमें देखने को मिलता है। हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास हमें देखने को मिलते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, कौन, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास साथियों। 4 गो लड़का था साथियों इनके, कौन, 4 गो लड़के थे। उनकी मेहरारू का क्या नाम था साथियों, इनकी वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनकी वाइफ का नाम हमें देखने को मिलता साथियों। चलिए हिंदी में भी लिख दिया जाए, नहीं तो बच्चे शिकायत करेंगे सर जी आप हिंदी में नहीं लिखते हैं। हीरालाल, मणिलाल, रामदास, देवदास साथियों। क्या ये 4 बच्चा इनको देखने को मिलता है और इनका महत्वपूर्ण साथियों का था एक हमें देखने को मिलता साथियों। ठीक है, चंपारण, अहमदाबाद और साथियों क्या, चंपारण साथियों और अहमदाबाद और साथियों चंपारण सत्याग्रह, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, और खेड़ा सत्याग्रह हमें देखने को मिलता है। चलिए क्या साथियों, किसका, खेड़ा सत्याग्रह हमें देखने को मिलता साथियों। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण सत्याग्रह थे किसके, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी का। और इनका समाधि स्थल साथियों कहां पर है, राजघाट में देखने को मिलता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो महाप्रयाण इनका देखने को मिलता है साथियों। कहां पर, बिल्कुल महाप्रयाण हमें देखने को मिलता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए महाप्रयाण साथियों। इनका समाधि स्थल का क्या नाम है साथियों, महाप्रयाण हमें देखने को मिलता है। और भारत के पहले राष्ट्रपति साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से साथियों 1962 तक हमें देखने को मिलते साथियों। क्या 1952 से 1962 तक साथियों भारत के राष्ट्रपति देखने को मिलते हैं। बिल्कुल महाप्राण घाट में देखने को मिलता है साथियों। बताइएगा कमेंट बॉक्स में महाप्राण घाट कहां पर है साथियों, ये आपका होमवर्क है, कुछ आप भी तो बताइए। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो साथी जवाहरलाल नेहरू साथियों गुलाब का फूल लगाते थे और इनका साथियों कहां पर, शांति वन हमें देखने को मिलता है। कहां साथियों, शांति वन देखने को मिलता है। कहां साथियों, शांति वन देखने को मिलता है। और 1947 से साथियों ध्यान दीजिएगा, 1947 से 1964 तक क्या थे, भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का खिताब इन्हीं के पास है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, शांति वन किसका है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इन्हें प्यार से लोग क्या कहते थे, इन्हें प्यार से लोग चाचा कहते थे। क्या, चाचा जवाहरलाल नेहरू कहते थे साथियों। बिल्कुल 1889 में इनका जन्म हुआ था। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। हाँ, किसने बनाया था साथियों, सरकार ने बनाया था, ये सब बताने वाली बात नहीं साथियों। बिल्कुल जितना पढ़ाए उतना पढ़ लीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इनका साथियों क्या है, स्मृति वन हमें देखने को मिलता है साथियों। क्या, स्मृति वन हमें देखने को मिलता है साथियों। ध्यान दीजिएगा, क्या स्मृति वन हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल, और ये भी साथियों भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे साथियों। बिल्कुल भाजपा के देखने को मिलता है। चलिए ध्यान दीजिए साथियों, राष्ट्र में जन्म लेने वाला कभी राष्ट्र का पिता नहीं बन सकता। सर जी सही बात है। चलिए ठीक है साथियों, अगर हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री के साथियों, तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और इनका साथियों क्या था, विजय घाट में देखने को मिलता था। क्या, विजय घाट हमें देखने को मिलता है। और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कब से कब तक थे साथियों, 1964 से साथियों 1966 तक हमें लाल बहादुर शास्त्री देखने को मिलते हैं। कब से कब तक, 1964 से 1966 तक थे। और इनकी मृत्यु साथियों कब हो जाती है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, 1966 में हो जाती है। कहां पे होती है साथियों, ताशकंद में हमें इनकी मृत्यु देखने को मिलती है। कहां साथियों, ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु होती है। कहां साथियों, ताशकंद उज्बेकिस्तान में हमें देखने को मिलती है। इनकी मृत्यु साथियों कहां पर, ताशकंद उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु देखने को मिलती है। और ये बहुत भारत के लिए साथियों बहुत ही बुरी बात है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री वहां जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है साथियों, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। लाल बहादुर शास्त्री साथियों, और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था साथियों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। ध्यान दीजिएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। और अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं तो इन्होंने साथियों क्या, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। ये भैया 3 बार प्रधानमंत्री थे साथियों। एक बार 13 दिन के लिए थे, एक बार 13 महीने के लिए थे साथियों, और फिर उसके बाद ये फुल टाइम के लिए थे साथियों। क्या, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान हमें देखने को मिलता साथियों, इनका नारा था साथियों। बिल्कुल, और ये भारत रत्न साथियों को भारत रत्न 2015 में मिला था। इंदिरा गांधी की बात करते हैं साथियों, तो इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल देखने को मिलता है साथियों। हाँ देखिएगा, क्या शक्ति स्थल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, भारत की लौह महिला साथियों, आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जानते हैं साथियों। क्या, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत की लौह महिला साथियों मतलब कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी साथियों। ध्यान देना, 1966 से लेके 1977 तक की साथियों पहली बार साथियों 2 टर्म के लिए आती हैं। और फिर उसके बाद साथियों 1980 से 1984 तक की भारत की प्रधानमंत्री थी और पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न मिला था साथियों। ये सब नई दिल्ली में देखने को मिलता है साथियों। एक आध छोड़ के साथियों सारे के सारे आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। गरीबी हटाओ का नारा दिया था साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है, हमें देखने को मिलता है। ये भी साथियों क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, किसान घाट हमें देखने को मिलता है। समाधि स्थल में पढ़ा रहा हूं। और रानी लक्ष्मीबाई साथियों कहां पर, ग्वालियर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि देखने को मिलता है साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट राजीव गांधी की बात करते हैं साथियों, जगजीवन राम की बात करते हैं और बी आर अम्बेडकर की बात करते हैं। जब बी आर अम्बेडकर राजीव गांधी के बारे में जितनी बात किया जाए, कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, फुल टर्म के लिए आए थे साथियों 1999 में। मैं ये बता रहा था आप लोगों को। राजीव गांधी की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो राजीव गांधी की हमें कहां पे, वीर भूमि देखने को मिलती है साथियों। क्या, वीर भूमि हमें देखने को मिलती है। किसकी साथियों, राजीव गांधी की हमें कौन सी वीर भूमि हमें देखने को मिलती है, ध्यान रखना साथियों, कौन सी वीर भूमि। जगजीवन राम की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो समता स्थल देखने को मिलता है। क्या, समता स्थल देखने को मिलता है। ये कौन थे साथियों, ये भारत के उप प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलते हैं साथियों। चौथे नंबर के उप प्रधानमंत्री हमें देखने को मिलते हैं जगजीवन राम साथियों। समता स्थल हमें इनका देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं बी आर अम्बेडकर की साथियों, तो चैत्य भूमि हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्या चैत्य भूमि हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल क्या साथियों, चैत्य भूमि हमें देखने को मिलता है साथियों। हाँ, सिखों का सम्राट, सही बात,
मिलती है साथियों। कहां पर? चैत्य भूमि मुंबई में देखने को मिलती है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं समता स्थल कहां पर है, बताइए। समता स्थल साथियों हमें, हाँ, समता स्थल साथियों में कहां? दिल्ली में देखने को मिलता है। बहुत सारी साथियों में कहां? दिल्ली में देखने को मिलेगा साथियों। चलिए यहां तक सारी चीजें तैयार हो गई, बताइए आप लोग, फिर से देख लेते हैं। ये याद रहेगा साथियों, महात्मा गांधी की राजघाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का साथियों, महाप्रिया साथियों जवाहरलाल नेहरू का शांति वन, अटल बिहारी वाजपेयी का साथियों स्मृति वन, विजय घाट साथियों लाल बहादुर शास्त्री का, शक्ति स्थल साथियों इंदिरा गांधी का, किसान घाट साथियों चौधरी चरण सिंह का, वीर भूमि साथियों राजीव गांधी का, समता स्थल साथियों जगजीवन राम का और चैत्य भूमि साथियों बी आर अम्बेडकर साथियों। चलिए बताइए आप लोग साथियों, बिल्कुल अगर हम बात करते हैं, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, आपको फटाफट उसका उत्तर देना साथियों। चलिए तैयार है बताने के लिए? चलिए तैयार है, बताइए साथियों। राजघाट साथियों, क्या? राजघाट, राजघाट साथियों पहला साथियों क्या है? राजघाट है, ठीक है। दूसरा साथियों आपको बताना है बिल्कुल शांतिवन, विजय घाट और शक्ति स्थल साथियों, क्या? शांतिवन, दूसरा साथियों शांतिवन। तीसरा साथियों आपको बताना है बिल्कुल विजय घाट, शक्ति स्थल साथियों, विजय घाट। बताइए साथियों, ठीक है। उसके बाद साथियों आपका क्या है? किसान घाट, वीर भूमि, किसान घाट। कहां देखने को मिलता है आपको बताना है। अगर हम राजघाट की बात करते हैं तो नोटों पे राज कौन करता है साथियों? याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूं, याद करिएगा कि अगर आपके पैसे पे राज कौन करता है, नोटों पे राज कौन करता है? राजघाट साथियों। एक एक चीज को याद करना है साथियों, याद करने का ट्रिक बता रहा हूं, अभी वहां से बताया, अब याद करने का ट्रिक आपको बता रहा हूं साथियों। नोटों पे आपके राज कौन करता है? 10 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, कौन साथियों? बापू का नहीं हुआ। नोटों पे राज कौन करता है? महात्मा गांधी। तो राजघाट किसका हो गया? गांधी का। शांतिवन साथियों, बिल्कुल ध्यान देना, शांतिवन की अगर हम बात करते हैं, शांति कौन चाहता था साथियों? बिल्कुल शांति कौन चाहता था? शांति चाहते थे नेहरू जी। तभी तो साथियों जम्मू कश्मीर का मुद्दा लेके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच जाते हैं साथियों। तो बिल्कुल गुलाब रखते थे साथियों। गुलाब क्या होता है? प्यार का प्रतीक होता है, और प्यार में साथियों शांति होती है। तो प्यार का प्रतीक साथियों नेहरू हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कौन? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। विजय घाट साथियों किसका है? ये आपको बताना है साथियों। अगर हम बात करते हैं विजय घाट साथियों, विजय साथियों अगर हम बात करते हैं 1965 के युद्ध में पटक के पाकिस्तानियों को किसने मारा था साथियों? तो शास्त्री जी ने ही मारा था। इसी चक्कर में वो कहां गए थे? ताशकंद उज्बेकिस्तान गए थे साथियों। और ताशकंद उज्बेकिस्तान में साथियों वो उनको मृत्यु हो गई थी। तो साथियों बिल्कुल शास्त्री जी का हमें देखने को मिलता है। कौन साथियों? लाल बहादुर शास्त्री हमें देखने को मिलता है। शक्ति स्थल की बात करते हैं साथियों, बिल्कुल साथियों शक्ति स्थल साथियों, क्या 1971 में शक्ति का प्रतीक कौन है? आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं साथियों? तो वो कौन है साथियों? 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को साथियों बांग्लादेश बनाने का कर्तव्य किसके अंदर था साथियों? जिस महिला के अंदर शक्ति होती है। क्या साथियों? शक्ति होती है। तो शक्ति स्थल किसका है साथियों? इंदिरा गांधी का हमें देखने को मिलता है। क्या साथियों? क्या इंदिरा गांधी का हमें देखने को मिलता है। और अगर हम किसान घाट की बात करते हैं साथियों, तो किसान घाट साथियों चौधरी चरण सिंह का नाम कोई भूल ही नहीं सकता है। और 23 दिसंबर को साथियों बिल्कुल किसान दिवस भी मनाया जाता है साथियों। क्या किसान दिवस भी मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह। अगर हम बात करते हैं साथियों वीर भूमि साथियों, तो वीर भूमि किसकी है? राजीव गांधी की हमें देखने को मिलती है साथियों। क्या राजीव गांधी की हमें देखने को मिलती है वीर भूमि? ठीक है साथियों, यहां तक चीजें याद हुई कि नहीं याद हुई? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छे से पढ़ी है, इसलिए मैंने आपको ये टाइप करा के दे दिया है कि फटाफट हम लोग पढ़ लेंगे, आपका रिकॉर्ड हो जाएगा और अच्छे से साथियों आपकी एक जगह नोट्स बन जाएगी। चलिए सूरज गुप्ता जी को हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए, हैप्पी बर्थडे है। और औरंगाबाद कहां है? महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। किस धर्म से संबंधित है साथियों? अजंता गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस नदी के किनारे साथियों? वाघुरा नदी के किनारे हमें देखने को मिलती है। गुफाओं का विकास साथियों 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व के मध्य वाकाटक राजाओं के संरक्षण में हुआ था और 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था साथियों। ध्यान दीजिएगा 1983 में इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। तो अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी नदी के किनारे है? वाघुरा नदी के किनारे है। किस शासक के उसमें बना था साथियों? वाकाटक शासक के संरक्षण में बना था। और 1983 में से क्या घोषित किया गया था? यूनेस्को की साथियों विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था वकाट। तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड ऑफ इंडिया में पहला साथियों कौन है? अजंता की गुफाएं साथियों, बिल्कुल। चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कि साथियों एलोरा की गुफाएं साथियों, ये भी कहां है? महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर है साथियों। कितने? 100 किलोमीटर दूर है। अब कुल कितनी गुफाएं साथियों? 34 गुफाएं हमें देखने को मिलती हैं। और इसका गुफाओं का विकास साथियों 5वीं सदी में हुआ। 5वीं सदी से 11वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था और राजपूत शासक के संरक्षण में हुआ था साथियों, बिल्कुल ध्यान देना। और 1983 में यूनेस्को ने साथियों विश्व विरासत स्थल इसे घोषित किया था। ये आपको ध्यान देना है। और 34 में से साथियों ध्यान दीजिएगा 34 के हैं साथियों, इसमें से 17 साथियों हिंदू के हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा 17 साथियों हमें हिंदू के देखने को मिलते हैं। और साथियों ध्यान दीजिएगा इसमें जैन और बुद्ध के भी हैं। अगर हम बात करते हैं 12 साथियों हमें बुद्ध के देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म से रिलेटेड साथियों 12 क्यों हैं और 5 साथियों हमें किससे? जैन से देखने को मिलता है। अजंता साथियों से बुद्ध का था और इसमें 34 गुफाएं हैं और 34 के 34 में 17 17 12 29 5 34 हमें देखने को मिलता है साथियों। 17 साथियों हिंदू, 12 हमारा बुद्ध और 5 हमारा साथियों कौन सा? जैन देखने को मिलता है। गुफा में क्या होता है? अब ये तो उन्हीं राजा लोगों से पूछना पड़ेगा गुफा में क्या होता है। चलिए सिमरन कुमारी जी गुफा मतलब क्यों? जहां लोग बचने के लिए अपने लिए बना लिया करते थे पहले। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कानेरी गुफाएं साथियों। तो कानेरी गुफाएं भी साथियों बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और कानेरी गुफाएं हमें कहां पे देखने को मिलती हैं? ये भी साथियों हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलती है साथियों। तो हमें महाराष्ट्र में साथियों 3 गुफाएं देखने को मिली साथियों। ये तीनों की तीनों साथियों कहां पे है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं भी साथियों हमें कहां देखने को मिलेगी? एलिफेंटा की गुफाएं हमें देखने को मिलेगी साथियों। ध्यान दीजिएगा एलिफेंटा की गुफाएं भी हमें यहीं देखने को मिलेगी साथियों। देखिए एलिफेंटा गुफाएं साथियों कहां पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर है साथियों। 12 किलोमीटर दूर स्थित है। कौन सी? एलिफेंटा गुफाएं हमें देखने को मिलती है साथियों। अब साथियों ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्र में 4 गुफाएं हमने देखी थी साथियों। आपकी क्लास में मजा आ जाता है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों महाराष्ट्र की साथियों, क्या महाराष्ट्र में साथियों हमें अजंता की गुफाएं देखने को मिलती है साथियों। क्या अजंता की गुफाएं देखने को मिलती है? एलोरा की गुफाएं देखने को मिलती है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फिर कान्हेरी की गुफाएं देखने को मिलती है साथियों। क्या कान्हेरी की गुफाएं देखने को मिलती है? फिर साथियों हमें क्या? एलिफेंटा गुफाएं देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा क्या साथियों? इतनी गुफाएं हमें देखने को मिलती है साथियों। एलिफेंटा की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, कान्हेरी की गुफाएं। ठीक, ये तीनों साथियों महाराष्ट्र में हमें
अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किससे रिलेटेड है, ये बुद्ध से रिलेटेड है साथियों। अजंता के साथियों से बुद्ध से है, ये साथियों हिंदू, बुद्ध और जैन से रिलेटेड हमें देखने को मिलती है साथियों, बिल्कुल। और एलिफेंटा गुफाओं की बात करते हैं तो इसमें साथियों कितनी गुफाएं देखने को मिलती हैं, 7 गुफाएं देखने को मिलती हैं साथियों। और इसे हम लोग साथियों और क्या कहते हैं, इसे हम लोग मंदिर गुफा भी कहते हैं, इसे हम लोग टेंपल क्यों भी कहते हैं साथियों। क्या टेंपल क्यों के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग मंदिर गुफा के नाम से जानते हैं, क्या साथियों, मंदिर गुफा के नाम से जानते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है साथियों, बिल्कुल। महाराष्ट्र में जो गुफाएं हैं वो आपको देखना है, एलोरा की गुफाएं आपको देखनी है, कन्हेरी की साथियों देखनी है, और एलिफेंटा की आपको देखनी है। ये साथियों क्या है, जीके बाई सोनकर सर हमें देखने को मिलता है। क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या है साथियों, ये हमारा क्यूज ऑफ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की गुफाएं साथियों। ठीक है साथियों, यहां तक चीजें याद हुई कि नहीं, स्टैटिक जीके हलवा लग रहा, हाँ सर ऐसे ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बाघ की गुफाएं साथियों, इससे पहले तो ये तो छूट गया, भीमबेटका की गुफाएं की बात करते हैं साथियों, पसारकालीन भीमबेटका गुफाएं। चलिए यहां तक साथियों क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। और भीमबेटका की गुफाएं आपको हम लोग कल पढ़ाएंगे अच्छे से, हां, क्योंकि जब जल्दी जल्दी हो जाएगा चीजें समझ में नहीं आएगी साथियों। बताइए मजा आ रहा है क्लास में, कैसी लगी क्लास आपको, शानदार तरीके से। चलिए ध्यान रखिएगा, कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा, जितने भी क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार तरीके से रहेगा साथियों। चलिए जय हिंद, जय भारत। कल